हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडुजोन में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एलटी की जो परीक्षा 2021 में होने वाली है और जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसमें कौन से प्रश्न आएंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे और कितने अंकों के आएंगे, अंकों का वर्गीकरण कितना क्या होगा, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। लगभग सभी विषयों का इसमें बताया जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एलटी सामान्य। एलटी सामान्य का मतलब है एलटी सामाजिक विज्ञान जिनका विषय है। तो क्या होगा, तो बीएड एलटी बीपीएड स्तरीय शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु अंक। तो शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो उन प्रश्नों की संख्या होगी 30 और 30 अंकों का आएगा। इंटरमीडिएट स्तरीय विषय जो है अंक कितने से कितने प्रश्न आएंगे। इतिहास से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंकों के, भूगोल से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंकों के, राजनीति विज्ञान 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंकों के, अर्थशास्त्र से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंकों के पूछे जाएंगे। स्नातक स्तरीय से जो पूछे जाएंगे वो है इतिहास के 11, भूगोल के 11, राजनीति विज्ञान के 10 और अर्थशास्त्र के 10। तो सभी एक एक नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल जोड़ देते तो हो जाता है 100 नंबर। आप इसे जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से एलटी गणित, तो एलटी गणित में शैक्षिक अभिवृत्ति से जुड़े हुए जो प्रश्नों की संख्या है वो होगी 30। गणित जो है उससे 20 प्रश्न होंगे और भौतिक विज्ञान के होंगे 8, जो कि इंटर स्तर के होंगे, 12th क्लास के स्तर के होंगे। तथा स्नातक स्तर के जो होंगे गणित के प्रश्नों की संख्या होगी 29 और भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की संख्या होगी 13। इसी तरीके से एलटी विज्ञान के जो शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड है, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके प्रश्नों की संख्या होगी 30। तो शैक्षिक अभिवृत्ति के प्रश्न सब में 30 ही नंबर के हैं, चाहे आप कोई भी विषय के अध्यापक हो। तो 30 होगी, उसके बाद 30 होगी। और रसायन विज्ञान के 10 प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के 9 प्रश्न, जंतु विज्ञान के 9 प्रश्न, तो सब एक एक नंबर के होंगे। इसी तरीके से स्नातक स्तर के जो होंगे, तो यहाँ पर ये एंटर स्तर का वो बताया मैंने। और जो स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान के 14 प्रश्न और वनस्पति विज्ञान के 14 प्रश्न, जंतु विज्ञान के 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से एलटी हिंदी में शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या 30 और हिंदी के 14 और संस्कृत के 14 इंटरमीडिएट के स्तर के, और स्नातक स्तर के हिंदी के 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरीके से एलटी संस्कृत में शैक्षिक अभिवृत्ति से जुड़े हुए 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। इंटरमीडिएट स्तर के संस्कृत के 28 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा स्नातक स्तर के संस्कृत के 42 प्रश्न पूछे जाएंगे 42 अंकों के। इसी तरह से एलटी उर्दू के शैक्षिक अभिवृत्ति के प्रश्नों की संख्या होगी 30 तथा इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्नों की संख्या होगी 28 और उर्दू के स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे 42। ठीक है, 42 संख्या होगी 42 अंकों के। इसी तरह से एलटी अंग्रेजी के शैक्षिक अभिवृत्ति के 30 प्रश्न अंग्रेजी और इंटरमीडिएट के अंग्रेजी के 28 प्रश्न और स्नातक स्तर के अंग्रेजी के 42 प्रश्न पूछे जाएंगे 42 अंकों के। इसी तरीके से एलटी बंगाली, ठीक है, तो बंगाली के भी स्नातक स्तर के 42, पंजाबी के भी इसी तरीके से हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एलटी कला के शैक्षिक अभिवृत्ति के 30 प्रश्न, कला के 28 प्रश्न और कला के स्नातक स्तर के 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से एलटी शारीरिक शिक्षा के 30 प्रश्न शैक्षिक अभिवृत्ति के, शारीरिक शिक्षा के 28 प्रश्न और इंटरमीडिएट स्तर के शारीरिक शिक्षा के 42 प्रश्न पूछे जाएंगे स्नातक स्तर के। एलटी संगीत के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षिक अभिवृत्ति के, संगीत के इंटरमीडिएट स्तर के 28 और संगीत के स्नातक स्तर के 42 प्रश्न 42 अंकों के पूछेंगे। एलटी गृह विज्ञान के इसी तरह के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड। गृह विज्ञान के पूछे जाएंगे इंटरमीडिएट के 28 प्रश्न होंगे इंटरमीडिएट स्तर के और स्नातक स्तर के गृह विज्ञान के 42 प्रश्न पूछेंगे। इसी तरह से एलटी वाणिज्य के 30 प्रश्न शैक्षिक अभिवृत्ति से रिलेटेड होंगे। इस तरह से वाणिज्य से रिलेटेड इंटरमीडिएट स्तर के 28 प्रश्न और स्नातक स्तर के 42। तो इसी तरह कुल योग 100 का होगा। उपयुक्त विषयों के इंटरमीडिएट स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बीएड एलटी बीपीएड शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि के कौन कौन से प्रश्न होंगे। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेषण अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग समस्या एवं नवाचार, शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, शिक्षण प्रवृत्ति,
प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। अधिगमकर्ता क्या है कि अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की सहायक सामग्रियां, बच्चों में वृद्धि एवं विकास, बुद्धि एवं विकास, आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव। अधिगम का अर्थ, अवधारणा, इसकी प्रक्रिया एवं इससे प्रभावित होने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव, बच्चों का सीखना व सोचना, प्रेरणा एवं अधिगम का पर इसका प्रभाव, अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्ति विभेद, व्यक्तित्व, बुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप और सामंजस्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2006 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की रणनीतियाँ एवं विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धतियाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस तरीके से ये रहेगा सिलेबस शिक्षण अभिरुचि का। बाकी विषय से संबंधित आप देख सकते हैं। अगर विषय से संबंधित भी अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो करिए, मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप ले सकते हैं टेलीग्राम का, वहाँ पर आप मुझे बता दीजिए और उसका सिलेबस आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका PDF मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा, या आप UKSSC के वेबसाइट में जाकर खुद भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आई जानकारी पसंद आई तो थैंक यू। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।